बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब से हमारी जो 3-4 वीडियोस आएगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, इन 3-4 वीडियोस में हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन क्या होते हैं। और आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपना साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं और साइन अप फॉर्म का जो डेटा है कैसे हम बैक एंड में सेव कराते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये मेरी एक ऐप है, टू डू ऐप है। एक मैं बना रहा हूँ, कोई एक स्टोर की ऐप है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आज से हम इसमें काम करना शुरू कर दें। सो आज से हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में काम करना शुरू कर देंगे। सो इसीलिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक साइन अप का पेज। तो साइन अप का पेज जल्दी से हम जनरेट करेंगे। सो जल्दी से हम चैट जीपीटी को कहते हैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस है बैक एंड में। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट अ साइन अप पेज दैट इंक्लूड फील्ड लाइक या सेटिंग से ऑन कर लेता हूँ। That include fields like मैं कहता हूँ फुल नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा पासवर्ड, कॉमा रिपीट पासवर्ड, कॉमा और साथ कौन सा होता है, हम फ़ोन नंबर रख लेते हैं, फ़ोन नंबर। तो मैंने इसे कहा है कि ये फील्ड होनी चाहिए इन रिएक्ट यूजिंग जोड़ एंड फॉर्म हैंडलर एंड गिव मी दिस npm इंस्टॉल। सो मैंने इसे कहा है कि एक मुझे साइन अप का पेज बना के दें और उस साइन अप के पेज में फील्ड्स हो जैसे कि फुल नेम, ईमेल, रिपीट पासवर्ड, फ़ोन नंबर और ऐसी फील्ड होनी चाहिए। और उसे यूज़ करें फॉर्म वैलिडेशन जो करते हैं, मतलब जोड़ हो गया, फॉर्म हैंडलर हो गया, और उसे यूज़ करते हुए एक बना दें। हमें क्या बना के देना है। सो मैं इसे कहता हूँ, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसे मैं कहूँगा आल्सो जनरेट ए स्कीमा, ताकि हमें अब स्कीमा भी बना के दे देगा। क्योंकि अभी अगर हम स्कीमा बनाते हुए लग गए तो हमें बहुत टाइम लग देगा। सो ये इसने हमें दे दिया है। तो इसने हमें क्या दिया है, इम्पोर्ट जोड़ स्कीमा। और यहाँ पर इसने क्या कहा है, साइन अप रजिस्टर, इसने क्या कहा है, ये इसने हमें जोड़ स्कीमा का कहा है। मैं इसे कहता हूँ आई एम सेइंग द सेल्फ में mongoose schema that matches fields in फ्रंट एंड। सो मैंने इसे क्या ऐसा स्कीमा बना के दे, mongoose स्कीमा बना के दे जो मैच भी कर रहा हो उसके फ्रंट एंड के मैच भी कर रहा हो। सो इसने मुझे पूरा यूज़र का स्कीमा बना के दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। सो मैं इस स्कीमा को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया और बैक एंड में यहाँ पर मैं जाऊँगा स्कीमा में, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊँगा, फाइल बनाऊँगा user.schem तो मैंने एक फाइल बना दी और यहाँ पे ऐसे कर लेना है। तो ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और यहाँ से अब मैं इसे कहूँगा
also give its front end React component using Zone। ये हमें बना के दे देगा। तो इसने हमें यहाँ से बनाना शुरू कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसने बनाना शुरू कर दिया है हमारा, क्योंकि अभी हमारा बेसिकली फ्रंट एंड में फोकस नहीं है, अभी हम फोकस है हमारा बैक एंड में। सो इसे हम कॉपी कर लेंगे एक फ्रंट एंड में आके, यहाँ पर फ्रंट एंड का ये फोल्डर है, यहाँ पर आके एसआरसी में जाएंगे और एसआरसी में आने के बाद यहाँ पर पेजेस में जाएंगे। तो यहाँ पर पेजेस में आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे फाइल बना के कहेंगे SIGN साइन अप, और यहाँ पर मैं कहूँगा .jsa। तो यहाँ पर ये पेस्ट कर लिया। तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो ये क्या कह रहा है, ये चीज़ें फ्रंट एंड में आपने इंस्टॉल करनी है। तो ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर Ctrl+C यहाँ पर ये पेस्ट किया, यहाँ पर npm run left। तो जैसे ही ख़त्म होगा तो ये मैं एंटर कर दूँगा ताकि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। सो इसे मैंने एंटर कर दिया और ये इसने इंस्टॉल भी कर दिया। अब आप देखिएगा इसे मैं जब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है एक्सपोर्ट हो रहा है, इसे मैं app.jsx में ले आता हूँ। तो ये कंपोनेंट में app.jsx के लिए है, हमारे पास ये है। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे ही कॉपी करूंगा /sign_up कह दूंगा इसे ही कॉपी करके। तो मैंने इसे कॉपी करके /sign_up कह दिया है और इसका नाम जो है इसे चेंज कर दूंगा, इसे कहूँगा साइन अप फॉर्म, और यहाँ पर ऐसे किया और ऐसे किया। तो इसे मैंने नेम भी चेंज कर लिया और यहाँ पर जब मैं स्लैश ऊपर जाके यहाँ पर /signup करूँगा तो यहाँ पर ये मेरा साइन अप फॉर्म अजीब सा आ गया है। सो ये मुझे अजीब सा साइन अप फॉर्म नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए एक सही लुक वाला साइन अप फॉर्म। तो मैं इसे कहता हूँ यहाँ पर साइन अप पेज नोड इस नोड क्या कहूँ इसे लुकिंग वेल लाइक इन प्रोफेशनल ऐप यूज बूटस्ट्रैप 5.2, क्योंकि अभी हम बूटस्ट्रैप 5.2 यूज करें। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5.2 यूज करें और यहाँ पर यूजर डॉट वापस आऊँगा, वहाँ पर इसे मैं अपनी CSS भी दिखा दूँगा और ये कॉपी करके 5.2 and this is my CSS app.css। तो इसे दे दी। अभी हमें सही से बना के दे दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टाइल नहीं डालता। तो ये इस बार डाल रहा है, उम्मीद है इस पे, क्योंकि इस बार इसने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज की है। और यहाँ पर वापस आएगा साइन अप में, यहाँ पर ऐसे करेंगे, सॉरी वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट कर दिया। अब आप देखिएगा ये इसने साइन अप फॉर्म हमें बना के दे दिया अभी के लिए, बस बेहतर ही है। तो यहाँ पर इसका जो इसने बैकग्राउंड कलर दिया है, इसे हम जो ये वाला ग्रे कलर दिया है बैकग्राउंड, इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। जो इसकी मेन लिफ किधर है, यहाँ पर मेन लिफ देखते हैं, वहाँ पर इसने बैकग्राउंड कलर दिया, ये बिजी डार्क दिया हुआ है इसने, ये हम इसे ऐसे रिमूव कर देंगे और ये ये इसने हमें साइन अप फॉर्म बना दिया है। ये आप देख सकते हैं मैं एक प्यारा सा साइन अप फॉर्म हमें इसने बना दिया है। ये सब कुछ अगर हम यहाँ पर कोई भी इंटर करते हैं और यहाँ पर इंटर करते हैं और यहाँ पर रिपीट पासवर्ड करते हैं, सॉरी ये रिपीट नहीं करेगा, इसमें फॉर्म वैलिडेशन लगी हुई है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक सॉरी
1 2 3 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। यार ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने तो कोई भी फ़ोन नंबर डाल दिया है और यहाँ पर साइन अप करता हूँ। कह रहे हैं एड्रेस साइन आना चाहिए इसमें। इसमें साथ कोई भी डालते हैं एड्रेस। तो अब मैं साइन अप करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं इसमें इनकम्प्लीट है gmail.com। तो यहाँ पर gmail.com मैंने कह दिया है और यहाँ पर देखता हूँ अपार्ट फॉलोड बाय एट शुड नॉट कंटेन द सिंबल। ये कह रहा है ऐसे सिंबल नहीं यूज होने चाहिए। तो ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर कह रहा है पासवर्ड 8 लेटर का होना चाहिए और यहाँ पर भी 8 लेटर पूरे डालता हूँ। रिपीट पासवर्ड सेम पासवर्ड डालना चाहिए। मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर। एक अपर केस लेटर होना चाहिए। ओ कर देता हूँ। यहाँ पर भी ओ कर देता हूँ। यहाँ पर ए कर देता हूँ। क्या कह रहा है मस्त। तो यहाँ पर दोबारा मैं पासवर्ड लिखता हूँ। यहाँ पर मैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ओ। और यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये ओ। तो ये मैंने कर दिया है। क्या कह रहा है मस्ट इंक्लूड एटली 1 लोअर। कह रहा है एक लोअर केस लेटर भी होना चाहिए। ये फॉर्म वैलिडेशन का कमाल होता है जो हमारे यहाँ पर वैलिडेशन डाल देता है। और ये मैं क्लिक किया है और कह रहा है एरर फेल टू फैच क्योंकि अभी हमने फैच की फंक्शनैलिटी नहीं डाली। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर बैकएंड में आके हमारा जो सर्वर डॉट जेएस है यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मोंगोडीबी में हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर अभी स्कीमा थोड़ी देर बाद बन जाएगी जब हम यहाँ पर करेंगे काम। तो यहाँ पर यूजर स्कीमा जो है हमारा सबसे पहले हम आते हैं अपने सर्वर डॉट जेएस में। हमारा सर्वर डॉट जेएस क्लियर है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्वर डॉट जेएस ये है। तो ये हमारा सर्वर डॉट जेएस है। ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने एक राउट बनाना है। तो ऐप डॉट डिलीट है। अब हमने यूज़र का बनाना है। यूज़र ये सारी प्रोडक्ट का था या अब हम यहाँ से यूज़र का बनाएंगे राउट वगैरह। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने पोस्ट का डालना है। पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि हम अपनी जो साइन अप की जो जीमेल है हमने वो पोस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे कहूँगा यहाँ पर स्लैश स्लैश SIGNUP। तो ये मैंने इसे क्या स्लैश साइन अप और स्लैश यूज़र कर देता हूँ साथ स्लैश यूज़र यूज़र स्लैश साइन अप। और यहाँ पर मैं एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा यूज़र का कंट्रोलर। यहाँ पर मैं कंट्रोलर में किधर है कंट्रोलर मेरे ये कंट्रोलर है यहाँ पर मैं इसे कहूँगा यूजर डॉट CONTROLLER कंट्रोलर डॉट JS। सो यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट JS है और यहाँ पर माई कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पर पोस्ट का जो कंट्रोलर में जो हमने जो प्रोडक्ट पोस्ट की थी यहाँ से सो यहाँ से हम कॉपी नहीं करते बिल्कुल हम खुद से करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या इंपोर्ट करना है यूज़र। यूज़र क्या था हमारा स्कीमा। तो ये हमारा स्कीमा डॉट जेएस करना है डॉट जेएस। तो ताकि पूरी हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डॉट जेएस की एक्सटेंशन भी दे दी। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है लेट। और यहाँ पर इस फंक्शन का क्या नाम रखे आप भी सोच रहे मैं भी सोच रहे मैं कहता हूँ SIGNUP साइन अप और sign up user is equal to function this और request response और यहाँ पर ये और यहाँ पर इस फंक्शन को बना दूंगा async ASYNC और यहाँ पर मैं कहूँगा let data is equal to request dot body req dot body। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम कैसे डाटा पोस्ट करते हैं। तो ये डाटा मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कहूँगा ये जो डाटा है इसे क्रिएट कर ले। तो यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर लेट क्रिएट
क्रिएट डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहूँगा डाटा डॉट क्रिएट। सो ये मैं क्या करूँ, यहाँ पर कहूँगा डाटा डॉट क्रिएट, सॉरी डाटा डॉट यूजर। और यहाँ पर मैं करियर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम कैसे करें, तो इसका मैं सिंटैक्स कभी कभी भूल जाता हूँ। तो यहाँ से हम इसका सिंटैक्स देख लेंगे, सिंटैक्स कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं देखूँगा हमारा कैसे सिंटैक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंटैक्स है यहाँ पर वो ऐसा है, अवेट का के प्रोडक्ट डॉट फाइंड है, ऐसे ही हमने करना है यूजर डॉट क्रिएट। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे यूजर डॉट क्रिएट, और यहाँ पर हम डाटा लिख देंगे, डाटा क्रिएट में क्या करें डाटा, और यहाँ पे इसे फंक्शन को बना लेंगे, सॉरी वेरिएबल को हम कह लेंगे अवेट। तो इसे हमने अवेट बना दिया और इसे ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे। और अब हम इसे ट्राई कैच में डाल देंगे, और यहाँ पर हम कहते हैं ट्राई ट्राई, और यहाँ पर क्या है, सो यहाँ पर मैंने ट्राई कैच में डाल दिया। और यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर कहूँगा रेस डॉट जेसन में सबसे पहले यहाँ पर मैं एरर हैंडलिंग कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं कहूँगा कंसोल सॉरी लॉग, जैसे यहाँ पर लॉग कर ले तो यहाँ पर क्या हमारा आए डाटा शो हो डी डाटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर इसे यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देना है। यहाँ पर एरर हैंडलिंग में कर लेता हूँ, रेस डॉट जेसन में मैं कह देता हूँ सॉरी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या था, रेस डॉट जेसन में हमें कह दे, यहाँ पर कह देते हैं लॉग में एरर, और यहाँ पर मैं कहूँगा एरर का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। सॉरी अब मैं यहाँ पर करूँगा साइन अप यूजर को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा, EXPORT। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है साइन अप यूजर को, और यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस में मैं इंपोर्ट कर लूँगा साइन अप, इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर ऊपर आके एक्सटेंशन सही मिली हुई है इससे यूज़र की। तो यहाँ पर अब हमारा ये हो गया, और अब पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से हमने भेजनी है। तो सबसे पहले सर्वर को रिस्टार्ट कर लेंगे, npm स्टार तो यहाँ पर मैंने npm स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर साइन अप में जाके यहाँ पर ये हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। हमारा सर्वर किस में चल रहा है, और सबमिट में ये क्या भेज रहा है, डाटा हमें भेज रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ें हमें डाटा में इसने भेज दी है, रिपीट पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हमें इसने डाटा में भेज दी है। और क्या रिजल्ट हो गया थ्रो है तो थ्रो कर दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसने डाटा में भेज दी है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है कौन से पोर्ट में चल रहा है, 3000 के। तो यहाँ पर मैं इसे 3000 कर लूँगा। इसका पाथ क्या था, स्लैश API नहीं था, स्लैश यूजर्स था। मैं देख लेता हूँ यहाँ से स्लैश यूजर है क्या, प्लूरल नहीं है, और स्लैश साइन अप है। तो ये हमारा इसका अच्छा, और ये हेडर में भेजा रिक्वेस्ट, बॉडी में जेसन डॉट लिंक फाइल में पेलोड इसने भेजा है। और यहाँ पर हमें पेलोड में यहाँ पर क्या है, सॉरी हमारे क्या दे रिपीट पासवर्ड। सो ये हमें डाटा सारा भेज रहा है। सो ये हमें डाटा भेज रहा है, और ये डाटा यहाँ से आ रहा है। सो इस डाटा में हमें बहुत चीज़ें मिली। और अब हम यहाँ पर जब साइन अप करेंगे, सॉरी अब इसे रिस्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यूज़र में ये यूज़र का भी बन गया है। और यहाँ पर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, कंसोल में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाके
कंसोल में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कंसोल में चला गया हूँ और इसे जूम कर लेता हूँ। फुल नेम में मैं इसे ले लेता हूँ अबू बकर, और यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ abc@gmail.com। तो यहाँ पर मैं इसे 123 और यहाँ पर इसे मैं कैपिटल में ओ दे देता हूँ और ऐसे हो, सॉरी इसे यहाँ पर नहीं लिखना था। तो यहाँ पर पासवर्ड में लिखना है 123 और यहाँ पर कैपिटल में हो और यहाँ पर सिंगल हो, और यहाँ पर भी ऐसे ही करना है 123 कैपिटल में ओ और सिंगल में हो। तो यहाँ पर ये भी ऐसे कर दिया है, और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहूँगा 9292 और ऐसे कोई भी फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। तो ये मैं फ़ोन नंबर डाल दिया है, और अब यहाँ पर जब मैंने किया है साइन अप तो हमें मैसेज शो हुआ है, कोई ऊपर मैसेज शो हुआ होगा। रिफ्रेश करूँगा तो कंसोल में हमें क्या आया है यहाँ पर। तो हमें कांग्रेचुलेशन, हमारा सही वर्क कर रहा है। हमें यहाँ से पासवर्ड मिल रहा है बैक एंड से। हमें कैसे पासवर्ड मिल रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कहा था क्रिएट ना करें, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिएट की जो फंक्शनैलिटी थी किधर है यूज़र कंट्रोल है, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट की जो फंक्शनैलिटी थी उसे ऐसे किया हुआ था, और यहाँ पर मेरे कहा था जो डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उसे लॉग कर दे। तो वही डाटा हमें यहाँ पर शो है, नेम ये है, एबीसी ये है, और पासवर्ड ये है, और फ़ोन नंबर ये है। तो ये हमें हो रहा है, और अब हम यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर इसे हम कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर मैं इसे कह देता हूँ जेसन में जेसन में मैं इसे कह देता हूँ कोई भी मैं इसे कह देता हूँ जेसन में आप भी कोई कह दे, मैं कह देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ चैट जीपीटी को कि इसमें एरर हैंडलिंग कर ले। सो इसे कहूँगा डोंट से एनीथिंग एक्सेप्ट डूइंग एरर हैंडलिंग, ओनली डू एरर हैंडलिंग, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें आगे भी बहुत से लेक्चर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मैंने क्या ये लिस्ट जो स्टेटस ये दे दे, और साथ जैसे में मैसेज दे दे सक्सेसफुल दे दे, यूज़र में क्रिएटेड डाटा दे दे, और यहाँ पर हमें कैश अगर कैश है तो एरर दे दे वैसे। तो इसने सही तरीके से एरर हैंडलिंग करी, और अगर हम करते हैं हमें बहुत देर लग जाती थी। तो सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं, npm start रिस्टार्ट। तो ये सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है और ये हो गया। तो यहाँ पर अब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे करते हैं साइन अप सक्सेसफुल। इसने हमें मैसेज दे दिया, और अब हमारा यकीनन यहाँ से हमें मैसेज आ गया रजिस्ट्रेशन वाला, जो हमने यहाँ से मैसेज भेजा था किधर था हमारा ये वाला जो रजिस्टर स्टेटस, इसमें सबसे पहले हमें 201 दिया हुआ है। ये स्टेटस हमें 201 दिया हुआ है यहाँ पर किधर स्टेटस, और यहाँ पर हमें यहाँ पर सक्सेस ट्रू दिया हुआ है। सक्सेस ट्रू किधर है, ये सक्सेस ट्रू और मैसेज दिया यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, और यूजर में क्रिएटेड डाटा के जो डिटेल है ये हमें दिया हुआ है यूजर में। तो ये हमें यूजर में ये डाटा का डिटेल दी हुई है, और ये था हमारा साइन अप सारा हो रहा है। आप देख सकते हैं हम कोई भी डाटा डाले हमारा साइन अप हो रहा है। इसे दोबारा भेजेंगे तो कहेगा साइन अप फेल, क्योंकि उसने फॉर्म वैलिडेशन की हुई है, और साथ ही साथ ये हमारा जो काम हो रहा है साइन अप फेल वाला वो हमारा स्कीमा में हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर यूनिक ट्रू किया हुआ था कि यूजर जो स्कीमा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर फुल नेम में यूनिक नहीं किया हुआ, क्योंकि फुल नेम में मेरा नाम अबू बकर है, किसी और का नाम भी अबू बकर हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ईमेल हमेशा सेम नहीं हो सकती, ये यूनिक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू, क्योंकि रिक्वायर्ड के बगैर आगे नहीं जाने देगा। यूनिक ट्रू यूनिक भी है क्योंकि ईमेल यूनिक होनी चाहिए, और उसे ट्रिम करेगा और उसे लोअर केस में कर देगा सारे लेटर को, और मैच करेगा कि ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो हम कहेंगे इंटर वैलिड ईमेल, और क्योंकि ऐसी चीज़ें ईमेल में नहीं डाल सकते ऐसे साइन।
तो यहाँ पर हम रिक्वायर ट्रू यहाँ पर भी हमने ये किया हुआ है और यहाँ पर पासवर्ड यूनिक नहीं होता। ये आपको पता है, अगर एक का नाम 123 एक बंदे का पासवर्ड 123 है और लेकिन जीमेल अलग-अलग है, तो इसका कोई फ़र्क इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर हमने दिया हुआ है स्ट्रिंग में और यहाँ पर मैथ में ये चीज़ें हमें दी हुई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे जो डाटा है यहाँ पर पास हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर जीमेल चेंज करते हैं जीमेल, तो यहाँ पर हम सॉरी पासवर्ड भी चेंज करें लेकिन नहीं होगा कोई, क्योंकि हमने जीमेल को यूनिक रखा हुआ है। तो यहाँ पर 7 R लिख दे, ABCD लिख दे दूँ, तब हमारा जीमेल यहाँ पर साइन अप होगा। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप अब हो गया है और यहाँ पर ABCD वाला आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ABCD वाला आ गया है और यहाँ पर सिंपल ABC वाला है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि हम कैसे साइन अप फॉर्म बनाते हैं और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के मुताबिक, क्योंकि जब तक हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सारा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कोई और लेक्चर्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में और कोई भी लेक्चर नहीं डालूंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने जा रहा है। इस लेक्चर में 3 से 4 दिन इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैं सब कुछ सिखाऊँ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। कल इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और हम लॉगिन का सारा सेटअप करेंगे। फिर हम देखिए JWT टोकन क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं, ये सारा काम मैं इस मंच की प्लेलिस्ट में मैं सीक्वेंस वाइज ये वाली वीडियो डालूंगा, ताकि आप सीक्वेंस वाइज इस वीडियो को इन चीज़ों को आप देख सके और आप भी इन सारी चीज़ों को समझ सके। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं एक बैच स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं बैच स्टार्ट करा रहा हूँ वो है मेरा स्टार्ट होगा थोड़े दिन महीना रहता है, क्योंकि जो मैं अभी बैच करा रहा हूँ करंटली वो मेरा ख़त्म होने जा रहा है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब भी मिल गई है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सही अच्छे स्टैक डेवलपर बने, तो आप मेरा ये बैच जल्दी से आप ये मेरा बैच हासिल करें और मेरे साथ आप कमेंट में कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा, फिर हम उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल इस कोर्स की दे दूंगा, जिसमें आपको पूरी स्टैक में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।